दोस्तों, एक और वीडियो मैं लेके हाजिर हूँ आपके सामने। मैं मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से विनोद कैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। 2 टाइम ब्लिंकिंग में है। इसका मॉडल नंबर KDL-32W674A। इसमें फॉल्ट है, आप देख सकते हैं। ये 2 टाइम ब्लिंक में है ये टीवी। ये है 12 वोल्ट के लिए कॉइल यहाँ पर, ठीक है। इस रेगुलेटर से आउट होता है। ये 1 वोल्ट की कॉइल है यहाँ पर, 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, 5 वोल्ट यहाँ पे, 1.5 वोल्ट, और ये है 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो सभी वोल्टेजेस देख लेते हैं। पहले प्रोसेसर को जाने वाली स्टैंड बाई सप्लाई चेक कर लेते हैं, जो कि ये 6 पिन के रेगुलेटर के थ्रू यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये 6 पिन का रेगुलेटर है, ये कॉइल है, इससे आउट होकर 3.3 वोल्ट हम यहाँ टेस्ट कर सकते हैं, जो कि 3.3 नॉर्मल है। इसके बाद 5 वोल्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं बन रहे हैं। ठीक है, 12 वोल्ट भी प्रेजेंट नहीं है। 3.3 वोल्ट देखेंगे यहाँ पर, 3.3 भी प्रेजेंट नहीं है। 1.5 यहाँ पर, 1.5 भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सभी सप्लाई तभी चालू होगी जब पावर सप्लाई ऑन ऑफ वोल्टेज यहाँ से प्रोसेसर से निकलेगा। लेकिन क्योंकि ये चालू ही नहीं हो रहा है, प्रोसेसर आगे कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा जब तक कि प्रोसेसर काम नहीं करता है। तो प्रोसेसर को जाने वाली एक रैम की सप्लाई यहाँ से निकलनी चाहिए, और 3.3 वोल्ट जो प्रोसेसर में भी जाती है और नैंड आईसी में भी जाती है। इसमें नैंड आईसी पीछे लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों में जब 3.3 वोल्ट जाएगा यहाँ से, तभी जाके इसमें आगे फंक्शन होगा। तो सभी को हम पावर ऑन दे के देखेंगे, एनेबल दे के देखेंगे। मैं आपको बॉटम में बता देता हूँ सभी टेस्ट पॉइंट्स जो आपको एनेबल के लिए देने होंगे। ये 12 वोल्ट के लिए स्विच यहाँ पर हम 3.3 वोल्ट देंगे 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। 12 वोल्ट की एनेबल यहाँ पर है। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर आ जाइए आप। ये 1.5 वोल्ट के लिए एनेबल है, और ये है 3.3 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो ये दोनों एनेबल हमको देना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 और तीसरा एक और हम शॉर्ट कर देंगे 12 वोल्ट का, ठीक है। ये तीनों को शॉर्ट करके हम 3.3 वोल्ट के साथ, स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट के साथ शॉर्ट करके आपको बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई पॉइंट है। ये स्विच दिया है 12 वोल्ट के लिए, यहाँ पे दिया है 3.3 वोल्ट के लिए स्विच, और ये दिया है 1.5 के लिए स्विच। एक ही आईसी में से दोनों आउटपुट निकल रहे हैं। ये 101104, ठीक है। ये वाली जो आईसी है, इसकी पिन नंबर 1 2 3 4 5, पिन नंबर 5 जो है एनेबल पिन है फॉर 3.3 वोल्ट आउटपुट, और पिन नंबर 9 10 11 12, पिन नंबर 12 है एनेबल फॉर 1.5 वोल्ट जो इस कॉइल से आउटपुट निकलेंगे। सो हमें यहाँ पर 1.5 के लिए एनेबल देना होता है, और पिन नंबर 5 पे 3.3 के लिए एनेबल देना होता है, जो कि हमने यहाँ से दे दिया है, ठीक है। ओके, सो अभी हम चेक कर लेते हैं हमारे यहाँ पर आउटपुट जो निकलना चाहिए, अभी यहाँ से निकलना चाहिए 3.3 वोल्ट, और यहाँ से निकलना चाहिए 1.5, और यहाँ पर 12 वोल्ट, और यहाँ पर 1 वोल्ट, ठीक है। देख लेते हैं, या 1 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट एंड 1.5 वोल्ट सभी अप टू द मार्क है या नहीं, ठीक है। तो दोबारा से पावर दे देते हैं टीवी को। ब्लैक प्रोब को हम यहाँ पर ग्राउंड के लिए रख देंगे, ठीक है। फिर से पावर देंगे और सभी सप्लाई चेक कर लेंगे। तो 12 वोल्ट कंप्लीट है, ओके, और 3.3 वोल्ट यहाँ पर मिलना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3.3 की जगह 3.1 वो भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और 1.5 वोल्ट यहाँ पर जो कि कंप्लीट है, ठीक है, फ्लक्चुएशन नहीं है, और 1 वोल्ट यहाँ पर 1 वोल्ट भी कंप्लीट है। सिर्फ यहाँ पर 3.3 वोल्ट प्रोसेसर में
जाने के बाद, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वोल्टेज अभी क्लियर भी हो गए हैं, इंडिकेटर लाइट अभी भी वही है। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेसर को निकाल के एक बार रीफ्लो करके देखेंगे। उससे पहले हम टेम्परेचर ले लेते हैं प्रोसेसर का, कि प्रोसेसर वाकई में क्या बताना चाहती है आपको। गर्मी देखो काफ़ी तेज़ है इसमें, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। फिर भी हम एक चांस लेंगे, या मैं कहूँगा कि एक बार रीफ्लो करके देख लेते हैं, रीबॉलिंग नहीं करते, ठीक है। तो आईसी को बीजीए मशीन पर रखकर एक बार हिलाकर चेक कर लेंगे। बीजीए मशीन पे हमने रख दिया है बोर्ड को, और हमारी प्रोफाइल सेट कर लेंगे। सबसे पहले ड्राई शोल्डर के लिए मेरी प्रोफाइल जो है ये है, ठीक है। बॉटम नोज़ल जो है हमने प्रॉपर सेट कर लिया है, टॉप नोज़ल को भी हम यहाँ रख देंगे। उससे पहले सभी स्क्रू को टाइट कर लेंगे इस पे। ओके, ये हमने टाइट कर दिया है। टॉप नोज़ल को ऊपर ले लेते हैं और यहाँ पर बैक बटन दबाएंगे और मशीन को स्टार्ट कमांड देंगे। दोस्तों रीफ्लो करने के बाद भी हाल वही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 टाइम में ही है, और इसमें प्रोसेसर कंफर्म ख़राब है, हमने चेक कर लिया। इसको फोर्सफुल एनेबल दे के, मतलब सभी सप्लाई को हमने फोर्सफुली ऑन कर दिया है, ताकि ये जो प्रोटेक्शन में जा रहा है फिर भी यहाँ से आउटपुट निकले। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की लाइन में गड़बड़ी है, जो कि अभी सही बता रहा है। स्टार्टिंग में ये 2.7 वोल्ट बताता है, और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। आप देख सकते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है, 46 डिग्री पे चला गया है, 48 डिग्री। $49 डिग्रीज, तो मतलब ये राइज हो रहा है, और इसमें प्रोसेसर ख़राब है, जिसकी वजह से ये 2 टाइम ब्लिंक में है फॉल्ट। आजकल बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, इतना नेक काम करते हैं।